ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर बीसी साबत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार गतिविधियों की। इस पहल के अंतर्गत 131 शहरों में रोड डस्ट, वाहन प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और हरित क्षेत्र के विकास जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में और साथ ही ये प्रयास कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं और किस प्रकार शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। आज हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए जुड़े हैं डॉक्टर वीसी सबत। डॉक्टर सबत, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सबत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को परिचय दें और क्या क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये भारत सरकार का एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, इन्होंने शुरू किया है। और इसका मुख्य कारण है जो आज देखते हैं हम सारे शहरों में हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको कॉम्बैटिंग करने के लिए। और अभी 131 शहर में, जैसा आपने बोला है, 131 सिटीज में ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसके लिए एक फाइनेंस का भी बंदोबस्त है। अभी आपने देखा होगा जो नेशनल वायु दिवस था 7 सितंबर को, इसका रिव्यू हुआ है। माननीय मिनिस्टर साहब ने, जो भूपेंद्र यादव जी ने इसको रिव्यू किया है और उन्होंने क्या क्या कमी है, कहाँ कुछ होना है, किसको कितना फाइनेंस जाना है, ये उसका सारे डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हम कैसे वायु प्रदूषण को रोकना है। जैसे आपने बताया जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ग्रीनिंग हो, रोड डस्ट हो, और आपका सबसे बड़ा चीज है लोगों का भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इस तरह का हो। इसको यही मेन उद्देश्य है एनकैप का, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अभी जैसा आपने जिक्र करा, तो हम भी श्रोताओं को बता दें कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2024 को जयपुर में स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर एनसीएपी की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। क्लीन ब्लू स्काई डे जो मना रहे हैं, उसका सीधा सा अर्थ है नील गगन और स्वच्छ पवन। और हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो जैसे ही बारिश के बाद ये प्रकृति हमारे आकाश को नीला बनाती है, थोड़े ही देर में हम अपनी गतिविधियों से वापस उसके रंग को बदलने में लग जाते हैं। मैं कई बार कहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, इसलिए मिशन लाइफ का अर्थ ये है कि हम इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जब जीवन जीते हैं तो न्यूनतम से न्यूनतम हम पॉल्यूशन को करें। हमें ये बताते हुए खुशी है कि शहर के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, उनके नवाचार के माध्यम से, विभिन्न भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ साथ राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के सहयोग के माध्यम से इन 131 शहरों में से अधिकतम शहरों में हम वायु प्रदूषण को कम करने में सफल हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत की उपलब्धि है। डॉक्टर साबत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुख्य मुद्दों पे विशेष तौर पे बातचीत की गई। इसमें जो मुख्य जनरल कैटेगरी होता है, जैसे आपने रोड डस्ट का बात किया, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बात किया, लेकिन इसमें एक चीज को इन्होंने अच्छा गुरुत्व दिया है, जो वन बढ़ाना है, जो हमारा नगर वन या सिटी फॉरेस्ट या जो फॉरेस्ट्री ग्रीन कवर बढ़ाने का ऊपर में काफी जोर दिया गया है। और इसको वन विकास खंड, जो आपका फॉरेस्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको ऊपर में फाइनेंस का भी बढ़ाया गया है। जो एलोकेटेड बजट था उनका, उसके ऊपर में भी कुछ उन्होंने ज्यादा बढ़ाया है। और हर सिटी में एक फॉरेस्ट्री का जो आपका ग्रीनिंग कवर होना है सिटी का, उसके ऊपर में ध्यान दिया हुआ। अभी आपने बजट एलोकेशन की बात करी, तो 131 शहरों के लिए तकरीबन, अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज आंकड़ा बोलें तो 19,612 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इसका क्या उद्देश्य है और इस धनराशि का उपयोग किस किस तरह से लिया जाएगा? इसमें मेन मुख्य उद्देश्य है, जैसे आपका जो रोड डस्ट क्लीनिंग है, काफी शहर में हम देखते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप देखोगे जो रोड डस्ट का सबसे बड़ा, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा जो ये एयर पोल्यूशन कैसे होता है। एक वेहिकुलर एमिशन है, रोड डस्ट है, इंडस्ट्री है, और
मैक्सिमम जितना भी आप देखिए एक एटमॉस्फेरिक जो नेचुरल ओजोन वगैरह बेंजीन जो होता रहता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल से BS4 और जो अभी नया नया टेक्नोलॉजी से आए हैं EV, ये सबको ऊपर में बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस मिलता है। पर्टिकुलरली जो हमारा म्युनिसिपैलिटी है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और एयर पोल्यूशन एटलीस्ट 30 to 40% किस तरह का हम रिड्यूस करेंगे बाई 2026, इसको ऊपर में गुरुत्व देते हैं। नगर वन योजना, इस इनिशिएटिव के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप इसका परिचय दें। देखिए, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा फॉरेस्ट्री प्लांटेशन करते हैं, आप सबको मालूम है, लेकिन जो एक नया इनिशिएटिव है नगर वन, या हम बोलते हैं तो सिटी फॉरेस्ट। आप देखिए बहुत सारे सिटीज में काफी जगह पड़ता है और खास करके अगर दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में हमारा 26 सिटी फॉरेस्ट है। जैसे बहुत सारे जगह पे एक बाटी माइंस में है, ईसापुर है, कुतुबगढ़ है, काफी इस तरह का वन जो ये जगह खाली था, इसको एक सिटी फॉरेस्ट के माध्यम काम दिया गया है और इसको बढ़ावा दिया गया है। इसी में क्या होता है, एक तो आपका प्लांटेशन होगा, दूसरा एक रिक्रिएशन टाइप का, जो हमारा नगर का लोग पास में रहते हैं, इनको किस तरह का एयर पोल्यूशन का, क्योंकि आप जानते हैं फॉरेस्ट्री या जो ग्रीनिंग है ये ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ऑक्सीजन का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये नगर वन का साधन दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सबत की इसकी सफलता में, NCAP की सफलता में जनता की भागीदारी का कितनी अहम भूमिका है। हम देखते हैं कि बड़ी योजनाएं लाई जाती हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन जनता के साथ चलने से कितनी महत्वपूर्ण है कि जनता साथ रहे इन कामों में और हर कोई अपने लेवल पे इस प्रयास में भागीदार बने। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। जो भागीदारी का लोग हैं, जो हमारा कॉमन मैन, सिटीजन जो बोलते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा एक अस्त्र होता है। सबसे कंसेप्ट तो हमारे पास है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक हम सिटीजन को जोड़ेंगे, कम्युनिटी को जोड़ेंगे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। खास करके आप दिल्ली को देखिए, हमने 2000 स्कूल में दिल्ली में इको क्लब का दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, और जो बच्चे अपने घर से अपने पेरेंट्स को, जहाँ पे भी पेड़ आपने देखा है आज दिल्ली में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, सारे बच्चे ने लगाया हुआ है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। ये बहुत अच्छा संदेश है, जो हम जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, अगर हम कुछ आसपास में पेड़ लगाएं तो उसका फल हमको अच्छे से मिलेगा। और ये एक बड़ा अच्छा चीज है जो सिटीजन को दायित्व लेना चाहिए। हम सोचना नहीं है हमारे लिए सरकार ही सब कुछ करेगा, हम कुछ नहीं करें, तो पब्लिक को भी ये सब चीजें भागीदारी होना बहुत जरूरी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंतर्गत 9 बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को भी मान्यता दी गई है। हम जानना चाहेंगे कौन कौन से शहर हैं और किस तरीके से वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज में जो अच्छे जो लोगों ने काम किए हुए हैं, एक आपका इंदौर है, अभी हाल ही में उनको मिला हुआ है। रेस्ट काफी जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर पे, इन उनपे कोई इतना मापदंड नहीं है जो इन्हें अच्छे किए हैं बोलते, लेकिन सबका अपना अपना प्रयास जारी है और ट्राई कर रहे हैं किस तरह का हम उसको करेंगे। और सबसे आप देखोगे डेली कौन सा स्वच्छ आ रही है, अभी नहीं, आज स्वच्छ होते हैं कल फिर बढ़ जाते हैं, इसके ऊपर में कोई हमने ज्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन सबको ट्राई करना चाहिए किस तरह का हमने वायु प्रदूषण को रोकना है। हाल ही में हमने एक नाम बहुत सुना, एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान के बारे में बहुत चर्चा में भी रहा और अभी हाल ही में भी इसकी चर्चा की गई है। और इस अभियान के तहत 131 शहरों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस अभियान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो कॉल है, इसमें काफी डिपार्टमेंट के, जो हमारा भारत सरकार के जो सारे डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर में आगे बढ़ के चल रहे भाग ले रहे हैं। और सबको जो एक स्टेट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबका एक नोडल ऑफिसर होते हैं, जहाँ पे आपके पेड़ पौधे भी नहीं मिलते हैं और बहुत नॉमिनल शुल्क में आपको अवेलेबल होते हैं। आप लेके आपका शहर का जो पास में, आपका गाँव के पास में जहाँ जो वेस्ट लैंड है और जहाँ पे आपको हम बोलते हैं ना प्रतिष्ठ जमीन जो है, इसमें आप पेड़ लगाएंगे। इसका काफी चर्चा चल रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, जो भारत सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसे सारे डिपार्टमेंट उसमें भाग लेते हैं और अपने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर को लेके ये पेड़ लगाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये सारे लोग लेके लगाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एयर क्वालिटी मॉडलिंग की क्या भूमिका है, खासतौर पर प्रदूषण को बेहतर ढंग से समझने में और प्रबंधित करने में, इसका कैसे योगदान रहता है? इसका एक है नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है HQI, आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स हर शहर का मापा जाता है। हर शहर में आप जो पूरे स्टेट में एक प्रदूषण कमेटी होता है, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जैसे दिल्ली में हमारा दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जहाँ यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे कमेटी होती है।
थे और दूसरी जगह पे स्टेट पोल्यूशन हो रहे थे। दे आर एस्टिमेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स एवरी टाइम, और उसमें जो पैरामीटर हमारा मैक्सिमम हम एयर क्वालिटी को लेते हैं PM10 एंड PM 2.5, जो सल्फर का पहले था, और जहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो हमारा हानिकारक वस्तु है तो PM 3.5 इसी को मापते हैं, जिसको बोलते हैं AQI, और हर शहर में कितना कहाँ रहता है। अगर आप पूरे नेशनल हमारा देखेंगे तो अराउंड ज्यादा नहीं 170, 180 दिल्ली का एवरेज होता है। रेस्ट ऑफ सिटीज में 50, 60, 70, 80 के ऊपर में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज, जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे व्हीकल्स है, जहाँ पे लोगों का फल वेस्ट ज्यादा होते लोग चलाते हैं, ये सब चीज के ऊपर में देखते एयर क्वालिटी इंडेक्स करा जाता है। और ये एनकैप का जो मेन उद्देश्य है कैसे हम इसको 30-40% रिड्यूस करें, ये सब चीज। डॉक्टर सबत, जो केंद्र सरकार है और चाहे राज्य सरकार है, दोनों साथ मिल करके, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब दोनों सरकारें साथ मिलकर के किस तरीके से इसका प्रबंधन कर रही हैं कि इस चीज से हम निजात पा सकें? देखिए, भारत सरकार को एक गाइडलाइंस देते हैं और वो पूरे गाइडलाइंस के हिसाब से किस तरह का हमने ये जो एनकेएफ के अंडर में एक नेशनल बॉडी है जो उनका एक सेक्रेटरीट है, उसके बाद सारे हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके ऊपर में काम करते हैं। और इसमें एक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट आप देखते हैं, स्वच्छ भारत अमृत योजना जो स्मार्ट सिटी में चलता है, एक अर्बन मोबिलिटी है, किस तरह का उसमें ईवी और बैटरी चला के गाड़ी को चलाना है, एक कंस्ट्रक्शन वेस्ट बोलते हैं जो सारे फल वेस्ट जो हमारा अर्बन सिटीज में है उसको भी कैसे मिनिमाइज करना है, ग्रीन स्पेस को बढ़ाना है, पेट्रोल जो आपका देखते हैं जहाँ पे जलाते हैं हम लोग बायोमास का, उस पे CNG को यूटिलाइज करना है, आपका स्टेट गवर्नमेंट करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सबत, सरकार वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर के क्या क्या अवेयरनेस के कार्यक्रम यानी कि जन जागरूकता के कार्यक्रम या फिर शिक्षा अभियानों के माध्यम से जनता को कैसे जागरूक कर रही है? देखिए, ये तो हमारा एक जो बोलते हैं ना, इसमें एक अवेयरनेस की सबसे बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस एंड एक्शन। आप जब तक जागरूकता हो गए, आप जानेंगे तब आप एक्शन में तकलीफ करेंगे। इसके लिए हमारा जो सारे स्कूलों में पूरे देश में एक नेशनल ग्रीन का प्रोग्राम है जो इको क्लब भी बोलते हैं बहुत सारे जगह पे, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है किस तरह का ये करना है। एक म्यूनसिपैलिटी का अंदर में सारे लोगों को ट्रेनिंग किया जा सकता है किस तरह का म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को कोई ना जलाए, और जो पब्लिक को जागरूक करे किसी जैसे बायोमास ज्यादा जनरेट ना हो। हमारा जो लोगों का एक वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरह का सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करना है, ये भी पब्लिक के लिए काफी चलता है। अमृत अमृत योजना तो बहुत सारे स्कीम है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन ऑफ दी कम्युनिटी या जो हमारा इंडिविजुअल का आई थिंक इतना नहीं है जितना होना चाहिए। आपने इसमें कहा म्यूनिसिपैलिटी, और अभी हाल ही का जो ये कार्यक्रम हुआ इसमें भी नगर पालिका की सफलताओं के बारे में बात की गई, खासतौर पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर की नगर पालिकाएं जैसे सूरत, फिरोजाबाद और रायबरेली। तो इन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी रणनीतियां और सफलताएं कुछ बताई, तो हमें बताएं किस तरीके से उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई। इसमें मैं सूरत का भी विजिट किया हूँ, और जो इसमें एक चीज है कि म्यूनसिपैलिटी बहुत अच्छे काम करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में। जैसे आपका कूड़ा बाहर में रहेगा वो भी एयर पोल्यूशन को कट करता है। ये म्यूनसिपैलिटी एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं, जो इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का तरीके रखा है, लोगों को डस्टबिन का प्रोवाइड किया गया है, और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है तो जो घर से भी होता है लोगों को भी जागरूक किया गया है, लोगों ने किस तरह का इसको नहीं फेंके। और मैं एक चीज और भी देखा है, वहाँ पे लोगों ने काफी पब्लिक ने काफी बढ़ चढ़ के इससे हिस्सा लिया है। तो इस तरह का जो फिरोजाबाद रायबरेली इन्होंने भी उसका सीखे कि इंदौर ये जो सिटीज है यहाँ पब्लिक बहुत अवेयर है, और अगर कोई आप कुछ करता है तो पब्लिक उनको बताते हैं ऐसे नहीं करना है। तो हमें और जागरूकता को बढ़ाना है और ये जन जन तक लेना है। इतनी बड़ी सुनती है जो वेस्ट मैनेजमेंट में, अगर हाउ टू सेग्रीगेट वेस्ट एट सोर्स हमें किसी से सिखाना है। जैसे हमारा साउथ का सिटी है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, वहाँ पे भी ये सब चीज चल रहा है, लेकिन और आगे इसको बढ़ना। जी बिल्कुल। और आने वाले समय में कुछ ही महीनों में पराली का जलाना जो है बहुत एक बड़ी समस्या, खासतौर पे उत्तरी भारत में अगर हम बात करें तो ये नजर में आती है। तो आपकी निगाह में, आपकी नजर में कैसे सरकार इस चीज से डील कर रही है? सरकार का काफी योजना इसी में है। एक तो हमारा जो कंपोस्टिंग और एक बायोफ्यूल के ईंधन भी करते हैं। पंजाब में अभी हाल ही में इन्होंने काफी प्लांट लगाया है, और हमारा जो किसान भाइयों को इन्होंने जागरूक करते हैं किस तरह का
ज्यादा से ज्यादा इन्होंने कंपोस्टिंग करे, क्योंकि प्रॉब्लम है उनको टाइम नहीं मिलता है जो एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप से इसको एडजस्ट करने में, इसलिए इन्होंने इसको जलाते हैं। एक वार्मिंग ऑफ जो वेस्ट है या वार्मिंग ऑफ जो आपका बायो वेस्ट है, ये सबसे बड़ा समस्या है। सरकार ने काफी योजना शुरू की है, एक इंसेंटिव सोना, दूसरा बायोफ्यूल, अभी उनसे बायोफ्यूल पंजाब में किया हुआ है और काफी शहर में इसको अभी बढ़ा रहे हैं। तो सरकार का तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हमें भी पूरी उम्मीद है कि सरकार द्वारा किए गए सारे प्रयासों में हमें जरूर सफलता मिलेगी। और श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। और डॉक्टर सबत, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर बीसी साबत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।